अमेरिका का तो हाल पता है, लेकिन ये फ्राइडे को क्या हो गया, क्यों हुआ और कैसे हुआ, कैसे समझे इसे? ये हुआ अब है, गाना पहले ही बन चुका था। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे कब हुआ, हुआ, क्यों कैसे हुआ, हाँ, ये मत पूछो। वैसा वाला हाल है। मतलब देखो क्या है, नेहा, मैं हमेशा एक कहता हूँ, हाँ, डायग्नोसिस करना मुश्किल काम है, पोस्टमार्टम करना सबसे इजी है। सही बात है। मर गया, उसके बाद पोस्टमार्टम करके बोल दो मर गया, उससे फायदा क्या है? बस खाली आपको पता कारण चले, आपका चलेगा। संतुष्टि है कि हाँ भाई इस वजह से मरा। अच्छा, वो भी वजह सही होनी, वो तो मरने वाले ही जाने। करेक्ट। अब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ आत्म से हम वो कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो डायग्नोसिस है ना, कि किसी बीमारी के पहले, किसी ऐसी चीज के पहले आप पता लगा पाए। और फ्राइडे को जो हुआ, दोनों तरफ का डायग्नोसिस नहीं हो पाया, न गिरावट का ना। हाँ, एक चीज बहुत क्लियर थी, हमने फ्राइडे को कहा भी था, और आपको याद होगा मैं आमतौर पर कभी ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ता नहीं। पिछला हफ्ता, पहला हफ्ता ऐसा था, मैंने आपको बार बार बोला कि हम बाजार के पीछे चलेंगे, बाजार के आगे नहीं चलेंगे। Correct. जबकि हमारी हमेशा इच्छा होती है एज एन एक्सपर्ट, मैं हमेशा ये चाहूंगा कि मैं बाजार के आगे चलूँ, मैं बताऊं कि बाजार किस तरफ जाने वाला है, और उस हिसाब से मैं आपको लेवल दूं, स्ट्रेटेजी दूं। लेकिन ये हम कौन है डिसाइड करने वाले? करेक्ट। डिसाइड बाजार कर रहा है कि हम उसके आगे चले या हम उसके पीछे चले, हम उसको प्रेडिक्ट करें या बाजार को अपनी चाल बनाने दें। और इसलिए आपको याद होगा फ्राइडे को मैंने बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन छुआ कि बुल्स कम बैक करेंगे या आज सरेंडर कर देंगे। यार एक बड़ा सवाल अगर ला सकते हो फ्राइडे की प्लेट तो लाइए कि आज उनका लिटमस टेस्ट है कि तेजी करनी है तो भी आज करनी है, और मंदी करनी है तो भी आज ही होनी है। वो लिटमस टेस्ट वाला दिन था फ्राइडे का। और हुआ क्या, और इसलिए हमने कहा कि 24,450 टूटने के बाद आप अपनी स्ट्रिक्ट पोजीशन स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि उसके बाद नीचे का रास्ता आपके लिए खुल जाता है। लेकिन वो नीचे का रास्ता 24,450 के बाद 24,365 तक होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो बहुत मान लिया, 24,275 हो गया, 24,180। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपने कोई खबर आ जाए और उसकी वजह से घटे तो समझ में आता है कि कोई बड़ी ऐसी न्यूज आ गई और घट गए, चलो ठीक है, इसने बम डाल दिया, इसलिए लड़ लिया, वो हो गया फलाना ढिमका, वॉटेवर वॉटेवर। ऐसा कुछ नहीं, खाली डिमांड सप्लाई की वजह से क्यों 24,180। और मजे की बात देखिए, पहुंचे कहाँ, जहां से एक बड़ा ब्रेकआउट मिला आपको, राइट। सो 24,180 आ गए, अब 8 हो गए। लेकिन उसके बाद जो रिवर्सल हुआ वो कमाल ही था भाई, मतलब शॉकिंग। अब यही सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से तेजी से घटे उसी तेजी से रिकवरी भी हुए। हाँ। तेजी से घटने में योगदान उन लोगों का था जो तेजी की पोजीशन बना के बैठे थे कि भाई कुछ भी कर लो, 24,450 मेरा स्टॉप लॉस है, उसके नीचे जाता नहीं, जाएगा तो मैं कट कर लूंगा। 24,450 पे कट होनी शुरू। ये देखिए गैप से नीचे खुलने के बाद रिकवरी आएगी या बुल्स करेंगे सरेंडर, ये बड़ा सवाल था शुक्रवार का। और देखो गैप से नीचे खुले और गए, रिकवरी भी आई, पहले बुल्स ने सरेंडर भी किया, अनडाउटेडली सरेंडर किया, और वापस देखो मंदी वाले सरेंडर करते हुए दिखे। सो जो पहले जो कमजोरी बनी शुक्रवार को, जितनी तेज गिरावट जितनी शॉकिंग थी, उतनी ही रिकवरी भी सरप्राइजिंग थी। करेक्ट, दोनों चीजें बराबर थी। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ आपको। जो ऑप्शन ट्रेडर्स है, अब क्या हो रहा है, अब इस मार्केट में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद है ना, जो ट्रेडर्स अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, और वो ट्रेडिंग के एडजस्ट करने वाले जो क्या कहना चाहिए परपेचुअल कॉल राइटर्स है, जिनको हमेशा कॉल बेचने की आदत पड़ी हुई है, वो है ना थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट घटता है, कॉल राइटर्स आ जाते हैं, थोड़ा सा मार्केट बढ़ता है, पुट राइटर्स आ जाते हैं। ये जो क्रेडिट लेने की कोशिश है ऑप्शन बेच के, वो काफी रिस्की होती दिख रही है। तो ऑप्शन ट्रेडर्स की पहले जो तेजी की पोजीशन थी, दर 24,450 के नीचे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, किसी ने 24,365 रखा, उसका हुआ, किसी ने 24,275 रखा, किसी ने 24,200 रखा, वहां तक जाके आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। उसके बाद रिकवरी जो आई, रिकवरी की पूरी क्रेडिट एफआईज को, क्योंकि उनकी खरीदारी कैश में आना शुरू हुई, और कैश में जो खरीदारी है स्टॉक फ्यूचर में। अच्छा बाय द वे, एफआईज ने कोई इंडेक्स नहीं खरीदा है। हाँ, देखा ना उनका मूड निफ्टी, ना मूड उनका, उनको स्टॉक्स लेने थे। उन्होंने 7,500 करोड़ के 7,700 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, कैश में 2300 करोड़ की खरीदारी। सो पूरा 10,000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा उनका जो मैक्सिमम बड़ा है वो स्टॉक्स का है। तो जो स्टॉक्स और स्टॉक्स उनके फेवरेट क्या है, उनको बड़े ही पसंद आते हैं। उनको आईसीआईसीआई बैंक पसंद आता है, उसको एसबीआई पसंद आता है, एचडीएफसी बैंक पसंद आता है, टीसीएस पसंद आता है।
राइट, उनको हेवी वेट्स पसंद आते हैं, और हेवी वेट्स जब आप खरीदेंगे तो इंडेक्स का जो यू टर्न होके यू टर्न गलत हो जाएगा, वी शेप रिकवरी जो हुई, उसके बाद मंदी के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। पहले एफआईज ने खरीदारी शुरू की, 24,500 तक वो लेके आए, उसके बाद तो फिर मार्केट ही अपने आप ले गया। और आपको याद होगा 2 बजे हम जब शो करने बैठे, मैंने कहा कुछ भी करो आप मंदी में मत रहो, शॉर्ट मत रहो, क्योंकि ये बाजार इतने ज्यादा शॉर्ट कॉल राइटर्स शॉर्ट बैठे हैं, ये काट देगा, डे हाई पर बंद होगा, और वैसा ही हुआ, बिल्कुल डे हाई पर जाकर बंद होता हुआ देखा। अब किसी को आइडिया तो था नहीं कि एफआई इतना जोर से खरीदेंगे, पहले किसी को आइडिया नहीं थी इतना, लेकिन ये वॉलेटिलिटी रहेगी, कभी भी आ सकती है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि महीने में 20 दिन ट्रेडिंग के मान लो आप, 20 में से 2 ही दिन आएंगे, लेकिन ये कैसा हाल है कि बहुत लोगों की गंदी आदत है, मोबाइल देखते जाएंगे, ड्राइव करेंगे, हाँ। और वो कॉन्फिडेंस कि मेरा कुछ नहीं होगा, अगले 10 सेकंड तक मैं सेफ हूं। वो कौन सा 10 सेकंड होगा, वो एक ही बार होगा, करेक्ट, जिसमें एक्सीडेंट बड़ा होगा। ट्रू। 20 दिन आपका मार्केट ट्रेड करता है, 1 या 2 दिन ही ऐसी बड़ी वॉलेटिलिटी दिखती है, ऐसे तो खैर बहुत ही कम होती है जिसमें एक्सीडेंट होता है। इसलिए स्टॉप लॉसेस रखना बहुत जरूरी है। कई बार लोगों को वो और कॉन्फिडेंस में रहता है, मेरी पोजीशन उस दिन तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, जिस दिन मेरी नहीं उस दिन वॉलेटिलिटी होगी ना, ये गलत फहमी में न रहे। तो हमने फ्राइडे से क्या सीखा है, हमने फ्राइडे से सीखा आप लॉन्ग या शॉर्ट, नॉर्मल डे हो या एक्सपायरी डे, बेटर टू कीप स्टॉप लॉस। हेलमेट पहन के ही निकले। एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मतलब एक्सीडेंट तो होंगे, हेलमेट हो गया, हेलमेट फूटे, सर ना फूटे, करेक्ट, राइट, आपको डिसाइड करना है क्या फूटना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप स्टॉप लॉसेस को सिस्टम में डाल के छोड़ें, और इस तरह की वॉलेटिलिटी में सिस्टम में डाल के रखना ज़्यादा ज़रूरी है। भैया इसके अच्छा ये टूटेगा ना, मैं फिर लगा लूंगा। सही बात है। बहुत लोगों के मन में क्या होता है, हाँ ठीक है ना, मैं सामने तो बैठा हूँ, 24,450 टूटेगा तो मैं स्टॉप लॉस डाल दूंगा, मैं बता दूंगा भी सबका 24,450 टूटते ऐसे 24,300 आता है, अरे इतना आ गया, क्या हुआ ये, ज्यादा समझ ही नहीं आता। जब तक सोचे 24,200 आ गया, फिर आपसे स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता। करेक्ट, या सेम सिचुएशन सेल साइड पे, सो बेहतर है थोड़ा शांति से रखें। और ये फ्राइडे वाली सिचुएशन कभी भी आ सकती, ना आए, रोज रोज नहीं आएगी, आप और मैं जानते हैं, लेकिन कब आएगी इसका पता नहीं है, बस ये ध्यान में रखिए।